हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आई एम अंकिता शर्मा। मैं आपको लास्ट वीडियो में एक सिंपल प्रोग्राम बनाने के बारे में बताई थी और उस प्रोग्राम में आपको एक एक वर्ड की मीनिंग मैंने आपको बताया था कि किसका मतलब क्या होता है। आज हम प्रैक्टिकली एक प्रोग्राम बना के हम देखेंगे। ठीक है, अगर आपको प्रोग्रामिंग करनी है सी में तो सबसे पहले आपको आपके लैपटॉप में टर्बो सी इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, आप टर्बो सी इंस्टॉल कर सकते हैं, नेट में से ले सकते हैं, वो एक एप्लीकेशन है सी का। ठीक है, जब आप टर्बो सी इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद जब आप उसको इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद आपको एज इट इज़ एक ब्लू कलर की ऐसी स्क्रीन दिखेगी। या आपको ब्लू कलर की स्क्रीन नहीं दिख रही है तो आपको ऊपर में लिखा हुआ फाइल, एडिट, सर्च, रन, ये कंपाइल, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर दिखेंगी। ठीक है, आपको सबसे पहले जाना है फाइल में। ठीक है, फाइल में देखिए मैं आपको जाके दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम जाएंगे फाइल में। फाइल में जाने के बाद हम यहाँ पर देखो, यहाँ न्यू लिखा है, ओपन लिखा है, सेव लिखा है। हम कोई भी फाइल पहले से अगर बनी होगी तो उसको ओपन करेंगे। और अगर हमको नई फाइल बनानी है क्योंकि हमको अभी एक प्रोग्राम इसमें राइट करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम इसको फुल स्क्रीन में ले लेंगे। फुल स्क्रीन में ले लेंगे। फुल स्क्रीन में लेने के बाद यहाँ पर हम अपना प्रोग्राम ईजिली राइट कर सकते हैं। राइट करने के बाद हम सेव कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि मैं आपका ये जो प्रोग्राम बना रही हूँ ये अपने एंड्रॉयड मोबाइल पे बना रही हूँ। ठीक है, अगर आप मोबाइल पे प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो आप इसकी टर्बो सी की एप्लीकेशन, एंड्रॉयड की भी एप्लीकेशन आती है बहुत सारी, आप प्ले स्टोर में जाके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड किया है उस एप्लीकेशन में एज इट इज़ टर्बो सी जैसा ही सारा चीज़ दिखा रहा है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्रोग्राम मैंने आपको जो बताया था वो सिंपली हम यहाँ पर राइट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात देखिए, यहाँ पर जो यहाँ नेम लिखा हुआ है, यहाँ देखिए नो नेम लिखा हुआ है डॉट सी पी पी। डॉट सी पी पी का मतलब है कि ये फाइल सी प्लस प्लस की है। इट मीन्स ये प्रोग्राम जो एप्लीकेशन है ये सी नहीं है। हम कोई भी सी प्लस प्लस हम कोई भी सी का प्रोग्राम जो होता है हम सी प्लस प्लस एप्लीकेशन में भी बना सकते हैं। ये टर्बो सी प्लस प्लस है। ठीक है, आप टर्बो सी प्लस प्लस में टर्बो सी के प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, और टर्बो जब आप टर्बो सी में अगर आप सी के प्रोग्राम बनाएंगे तो वहाँ पर आपको ये जो कर्सर दिखाई दे रहा है, ये देखिए मैंने जो एक ऑरेंज कलर का कर्सर दिखाई दे रहा है, ये आपको माउस वहाँ पर आप यूज़ नहीं कर सकते। ये कर्सर आपको वहाँ पर दिखाई नहीं देगा। आपको जो भी काम करना है वो आपको अपने कीबोर्ड के थ्रू ही करना है, वहाँ माउस आपका रन नहीं करता। क्योंकि ये सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है इसलिए यहाँ पर मेरा माउस चल रहा है। ठीक है, तो सी प्लस प्लस में भी हम डॉट सी करके सेव करके अपने फाइल नेम को हम सी के प्रोग्राम से हम बना सकते हैं एंड रन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है। अगर आपको सी के प्रोग्राम बनाने हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पर कुछ हेडर फाइल ऐड करनी होगी। लास्ट प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको मेन फंक्शन लिखना होता है। मेन फंक्शन से ही आपका कंपाइलर जो है एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। बट यहाँ पर आपको मैं एक हेडर फाइल के बारे में बता रही हूँ ताकि हम हेडर फाइल का यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं दो आपको हेडर फाइल बता रही हूँ। उस हेडर फाइल का यूज़ जो इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारा प्रिंट एफ फंक्शन होता है, ठीक है, वो जो फंक्शन होता है उस फंक्शन के लिए हम एक हेडर फाइल यूज़ करते हैं। क्योंकि वो जो फंक्शन होता है उस फाइल में आपका डिक्लेयर किया गया होता है। ठीक है, डिफाइन किया होता है, पहले से प्री डिफाइंड फंक्शन है ना, तो वहाँ पर आपको पता होता है कि क्या चीज़ आपका होना है जब प्रिंट एफ आप फंक्शन कॉल करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे हैश इंक्लूड। ठीक है, फिर हम एक ओपन एंड क्लोज बाद में करेंगे। इंक्लूड लिखने के बाद यहाँ पर लिखेंगे STDIO। इसके बारे में मैं आपको बाद में और वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल आप समझ लीजिए कि ये सारे हेडर फाइल है। ठीक है, इस हेडर फाइल का यूज़ हम जब भी कोई फंक्शन प्री डिफाइंड फंक्शन करेंगे तो उस फंक्शन के लिए हमको कुछ हेडर फाइल यूज़ करनी होगी। ठीक है, conio.h का भी मैं आपको बताऊंगी। conio.h का फुल फॉर्म होता है कंसोल इनपुट आउटपुट। ठीक है, ये एक हेडर फाइल है और स्टैंडर्ड
इनपुट आउटपुट होता है stdio.h का, ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, उसका शॉर्ट फॉर्म है ये, ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये होता है, ठीक है। अब हमको, मैंने आपको बताया था मेन फंक्शन से बनाना है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे मेन, सॉरी कैप्स लॉक ऑन हो गया क्या, बैक स्पेस, ठीक है, मेन फंक्शन लिखेंगे हम, मेन, ओ सॉरी फिर कुछ दब गया, मेन, ठीक है। आपको पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज करना है, ठीक है। फिर हमको करली ब्रेसेस ओपन करना है। करली ब्रेसेस ओपन करने के बाद आप क्या करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे। एंटर, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम आप जब बनाते हैं तो आपको भी अंडरस्टैंड होना चाहिए कि आपने क्या लिखा है। अगर आप एक ही लाइन में सारा चीज़ लिख दोगे तो सामने वाला जो कंपाइलर है वो तो आपकी प्रोग्रामिंग समझ लेगा, लेकिन आप जब खोल के देखेंगी या कोई और उसे खोल के देखेगा तो वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा कि आपने क्या लिखा है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर कमेंट लाइन के बारे में बताया था, ठीक है। कमेंट लाइन के बारे में क्या बताया था, देखो जैसे ही कमेंट लाइन मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पर क्या हो गया आपका, वो फेडेड सा हो गया। फेडेड सा क्यों हो गया, क्योंकि इसके अंदर आप जो भी चीज़ें लिखेंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। प्रिंटिंग स्टार्ट, ठीक है, प्रिंटिंग स्टार्ट आ गया। कमेंट लाइन के अंदर जब भी आप ऐसे कोई चीज़ लिखेंगे तो आपका क्या होगा, फेडेड लाइन पे आ जाएगा। अब देखिए उसके बाद हमारा जो कर्सर है वो फिर से अपनी पोजीशन पे आ गया, अपने कलर पे आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखना है, जैसे हमको प्रिंट एफ लिखना है, पैरेंथेसिस ओपन, अब आपको लगाना है ब्रैकेट। अब यहाँ पर हम अपने चैनल का नाम लिख लेते हैं, बेसिक बट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सेमीकोलन, सेमीकोलन के बाद हम एंटर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम अपना फिर से कमेंट लाइन लिख लेते हैं, कमेंट कर लेते हैं, कमेंट सेक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। प्रिंटिंग कुछ भी लिख सकते हैं आप कमेंट लाइन में, एज यू विश, एंड्स, ठीक है। ये कैप्स में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक और फंक्शन बता रही हूँ, गेट सी एच, ठीक है। गेट सी एच, जब सी एच यहाँ पर आया है तो इसका मतलब क्या हुआ है आपका, गेट सी एच का मतलब गेट करेक्टर। आप जब अभी और बताती हूँ, एक मिनट, आप इसको एक बार रन करके देख लेंगे, इससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हम इसको रन करके दे, अब इसको हमको क्या करना है, सेव करना है, ठीक है। सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, फाइल में जाके, ऐसे तो देखिए नीचे में लिखा हुआ है, सेव करने के लिए आप F2 बटन दबा सकते हैं। F2 इसलिए दबा सकते हैं क्योंकि जब आप सी में करते हैं तो अब आपका माउस तो काम नहीं करता होता, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए क्या करना है। तो F2 जैसे ही मैंने दबाया, आपके में क्या आ गया, आपको सेव करने का ऑप्शन आ गया, ठीक है। सेव करने का ऑप्शन आ गया, आप इसको सेव कर सकते हैं। जैसे सपोज मैंने लिख दिया pro1.c, मेरे को इसको किस में सेव करना था, सी में सेव करना था, ओके pro1c। देखो यहाँ पर नो नेम डॉट cpp जो आ रहा था वहाँ से चेंज होकर क्या हो गया, pro.c हो गया। ऊपर में आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए मैं कर्सर लेके आती हूँ वहाँ पर, ये देखिए pro1.c हो गया, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, कंपाइल करने के लिए आपको कौन सा बटन दबाना पड़ेगा, Alt+F9, मैं दबाती हूँ,
मैंने प्रेस किया Alt+1 वार्निंग 1 बता रहा है, वो भी मैं बताऊंगी आपका। वार्निंग 1 इसलिए बताएगा क्योंकि ये C++ में प्रोग्राम बना रहे हैं। जब C++ में आप प्रोग्राम बनाएंगे और मेन फंक्शन करके बनाएंगे तो यहाँ पर आपको एक वार्निंग देगा। इसके लिए वाइड मैन लिखना पड़ता है। अगर आप C++ में प्रोग्राम बनाते हैं तो वाइड मैन लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम .c करके किए हैं और मेन लिखे हैं, इसलिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम वार्निंग एक बताएगी, बट आपके एग्जीक्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, प्रेस यानी कि कोई भी आप प्रेस, ये देखिए वार्निंग फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू, जो भी हमारा मेन फंक्शन है ना वो हमेशा एक वार्निंग बताएगा, लेकिन आपका प्रोग्राम जो है आपका रन हो जाएगा। प्रोग्राम रन करने के लिए आप क्या करेंगे, Ctrl+F9, ठीक है, Ctrl+F9 दबाएंगे आप, ठीक है, Ctrl+F9, आपका प्रोग्राम रन हो गया। बेसिक बट इम्पॉर्टेंट लिखा हुआ है। ओके, अब देखिए मैंने लिखा था getch फंक्शन बनाया हुआ था। getch का मतलब है गेट वन करेक्टर। ये आपका जो दिख रहा है ये आपका कंसोल है। ऐसा जो आपका ऊपर में दिख रहा है कुछ नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ ब्लैक कलर की स्क्रीन दिखनी चाहिए और बेसिक बट इम्पॉर्टेंट लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो भी आउटपुट है वो बस लिखा होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ से हम वापस वाली ब्लू वाली स्क्रीन थी जो मेन जहाँ हम प्रोग्रामिंग कर रहे थे, वो स्क्रीन में आप कैसे जाएंगे, कैसे रिटर्न होंगे? तो उसको रिटर्न होने के लिए हम यहाँ कीबोर्ड से कोई भी एक की क्या किया, हमने प्रेस किया। कोई भी एक की जैसे ही हम प्रेस किया हमने, हम वापस कहाँ पर आ गए, अपने प्रोग्राम वाले सेक्शन पे आ गए, ठीक है। जो हमारा आउटपुट सेक्शन था वो उसको क्या बोलते हैं, कंसोल बोलते हैं। तो कंसोल से हम वापस कहाँ आ गए, यहाँ आ गया। तो getch मतलब कि कोई भी एक कैरेक्टर, इसलिए मैंने getch का यूज़ किया। getch भी एक क्या है, प्रीडिफाइंड फंक्शन है। उसमें भी लिखा हुआ होता है कि भाई जो भी है यूज़र्स है जो भी है, आपका एक कैरेक्टर जैसे ही प्रिंट करेगा आपको वहाँ से जंप करके यहाँ आना है, ठीक है। इसलिए हम getch लिखे हैं, ठीक है। यहाँ तक आ गया आपको समझ में। और getch के लिए ही मैंने यहाँ पर एक हेडर फाइल यूज़ की हुई है, include conio.h, conio.h कंसोल इनपुट आउटपुट। मतलब कंसोल में आपको कोई भी इनपुट आउटपुट प्रिंट कराना है, या मतलब एक जब भी आप बटन प्रेस करोगे कोई भी, तो आपका कहाँ आएगा, आपका ये वाला स्क्रीन पे आ जाएगा वापस प्रोग्रामिंग की, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम यहाँ पर एक और प्रीडिफाइंड, यहाँ पर बहुत सारे प्रीडिफाइंड फंक्शन होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से फंक्शन होते हैं। यहाँ पर मैं एक और प्रीडिफाइंड फंक्शन यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। क्लियर स्क्रीन के लिए CLR पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज देन सेमीकोलन, ठीक है। ये आपका क्या है, क्लियर स्क्रीन, आपका स्क्रीन क्लियर करेगा। अभी देखा ना आपने कितना कुछ कुछ लिखा हुआ आ रहा था, अब देखो स्क्रीन आपकी क्लियर हो गई। जो भी आपने फर्स्ट टाइम प्रोग्राम बनाया है ऐसा वैसा करके जो भी आपका लिखा हुआ आ रहा था फर्स्ट टाइम रनिंग के लिए, वो सारा चीज़ यहाँ से हट गया। आपका सिर्फ क्या आया, बेसिक बट इम्पॉर्टेंट। अगर आप कोई भी प्रोग्राम बना रहे हो, अगर आपने एक प्रोग्राम बना के रन कर लिया, उसके बाद फिर आपने उसमें कुछ और टाइप किया और आप चाहते हो कि आपके मतलब आउटपुट स्क्रीन में कुछ ना आए, जो आप सिर्फ लिख रहे हो वही बस आए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्रीन क्लियर करनी पड़ेगी, नहीं तो पहले वाली आउटपुट भी आपकी प्रिंट होगी। अगर आप स्क्रीन क्लियर नहीं करोगे तो आपका पहले वाला आउटपुट भी आपका क्या होगा, यहाँ पर प्रिंट होगा, ठीक है। अब वापस मैं कोई की प्रेस करती हूँ तो वहाँ वापस हम अपने प्रोग्राम में आ गए, ठीक है। यहाँ पर मैंने दो इनपुट आउटपुट हेडर फाइल यूज़ किए हैं, स्टैंडर्ड